नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। सिलीगुड़ी में बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी की ओर से ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी गई है। बंगाल बीजेपी की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए ये लिखा गया है कि इन तमाम जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने टीएमसी की अराजकता, कुशासन, भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ और साथ ही राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बंगाल बीजेपी में इन तमाम कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया है। यानी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में जीत के बाद भी पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का तांडव है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, सरेआम लोगों की हत्याएं हो रही हैं और इन तमाम मामलों में जिस तरह से कहीं न कहीं एक के बाद एक ये देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और किस तरह से ये टीएमसी के जो कहीं न कहीं गुंडे हैं वो अराजकता फैला रहे हैं और सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इन तमाम चीजों के बावजूद अब टीएमसी के ये कार्यकर्ता जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं, साफ तौर पर तस्वीर बता रही है कि पश्चिम बंगाल में इस गुंडागर्दी से अब कोई डरने वाला नहीं है। ममता बनर्जी के इस कुशासन, भ्रष्टाचार और साथ ही अराजकता के खिलाफ अब कहीं न कहीं तमाम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और यही वजह है कि बंगाल बीजेपी की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें लिखा गया है कि टीएमसी की अराजकता, कुशासन, भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ जो सिलीगुड़ी में जो संगठनात्मक जिला है उसके कई लोगों ने विधायक विमान घोष के नेतृत्व में तृणमूल और साथ ही दूसरे दलों को बीजेपी में शामिल होने के लिए छोड़ दिया है। बीजेपी परिवार में आपका स्वागत है, इस तरीके से ये बंगाल बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया है। बताया ये जा रहा है कि सिलीगुड़ी के जो सांगठनिक जिला है उसमें से करीब 1500 कार्यकर्ता जो हैं वो विधायकों के नेतृत्व में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शंकर घोष जो कि बीजेपी के लीडर हैं, इसके अलावा आनंद बर्मन ये बीजेपी के विधायक हैं जिनके नेतृत्व में इन तमाम टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां तमाम ये जो कार्यकर्ता हैं ये बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये अपने आप में ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए एक सबक भी है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा का दौर जारी है, जिस तरह से वहां लोगों को डराने और धमकाने की सियासत ममता बनर्जी कर रही हैं, तमाम जो निशाने हैं वो पश्चिम बंगाल में खास तौर पर बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से उन पर हमले हो रहे हैं, लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की पुलिस किस तरह से राज्य सरकार के इशारे पर काम कर रही है, ये हाल ही में जो घटनाएं पश्चिम बंगाल से सामने आई हैं वो साफ तौर पर बताने के लिए काफी है। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता खौफ खाने के बजाय अब वो खुलकर सामने आ रहे हैं, अब वो एक्टिव नजर आ रहे हैं और अब तमाम जो तृणमूल कांग्रेस के खास तौर पर कार्यकर्ता हैं वो भी अब बीजेपी का रुख कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे सामने आए, भले ही ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज हो गई हो, लेकिन बीजेपी ने जो 76 सीटें हासिल की थी उसके बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा। हालांकि ममता बनर्जी ने नतीजों के बाद उन्हें डराने की पूरी कोशिश की और इस कड़ी में कहीं ना कहीं कुछ नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस का साथ चुन लिया, बीजेपी छोड़कर वो टीएमसी में शामिल हो गए। लेकिन उसके बाद अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं और तमाम जो मामले हैं उसमें भी बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। लगातार वो विपक्ष की भूमिका बखूबी तरीके से निभाती नजर आ रही है। जिस
तरह से तमाम मुद्दों को लेकर फिर चाहे वो नंदीग्राम से बीजेपी के सांसद शुभेंदु अधिकारी हों, फिर चाहे वो सुकांत मजूमदार हों, इसके अलावा तमाम जो बंगाल बीजेपी के नेता हैं वो ममता बनर्जी सरकार से जवाब मांग रहे हैं इन तमाम मामलों में, यानी एक तरीके से काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और शायद उसका ही नतीजा है कि इस तरह से ये बड़ी संख्या में जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं सिलीगुड़ी से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसमें न सिर्फ कार्यकर्ता हैं बल्कि टीएमसी के कई नेता भी हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो कुल मिलाकर इस तरह की तस्वीर जो है वो पश्चिम बंगाल से नजर आ रही है, लेकिन वहीं हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई तो उसके बाद वहां लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, उन पर हमले बोले गए। बड़ी मात्रा में पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुए, उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया गया। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन बीजेपी फिलहाल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तमाम बीजेपी के लीडर्स जो हैं वो लगातार ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में आपको बता दें 13 सितंबर को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नबान्ना अभियान के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया था, लेकिन उस दौरान भी हिंसा की तस्वीरें नजर आई जब वहां प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई। और इस दौरान आपको ये बताते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने तमाम हथकंडे अपनाए। वहां उन पर लाठीचार्ज किया गया, बल्कि आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लेकिन वो बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं कर पाए। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के हुगली और जो मेदिनीपुर जोन के प्रभारी हैं मनोज पांडे, वो लगातार तमाम टीवी डिबेट्स के जरिए ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पश्चिम बंगाल में कहीं न कहीं सियासी माहौल बदल रहा है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किस तरह से सत्ता संभाल रही है, किस तरह से कानून व्यवस्था तार-तार हो रही है, किस तरह से एक के बाद एक तमाम भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है, फिर चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, फिर चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे फिर वो तमाम दूसरे घोटाले रहे हो, एक के बाद एक तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं। और ये भी लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसाओं का दौर जारी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार उन तमाम आरोपियों को संरक्षण दे रही है। पश्चिम बंगाल की पुलिस उन तमाम जो गुंडे हैं उन्हें संरक्षण देने का काम कर रही है। जो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं उन्हें लगातार कहीं न कहीं अत्याचार का सामना पश्चिम बंगाल में करना पड़ रहा है। तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये सब कुछ ममता बनर्जी पर भारी पड़ने वाला है आने वाले वक्त में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी तानाशाही रवैया दिखा रही है, जिस तरह से वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, वहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, सरेआम वहां हत्याएं की जा रही हैं, किस तरह से हिंदुओं के घरों को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से सांप्रदायिक हिंसा की आड़ में अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से जारी है। वहां हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, वहां पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं जो लगातार पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद जो नतीजे सामने आए, जिस तरह से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल यानी ममता बनर्जी का गढ़ जो बन चुका है उसमें कहीं न कहीं घुसपैठ कर ली है। और जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में बीजेपी जाहिर तौर पर अपना प्रदर्शन बेहतर करने की कोशिश पश्चिम बंगाल में कर रही है। ममता बनर्जी कहीं न कहीं डरी हुई है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं, इन तमाम गुंडों का इस्तेमाल कर रही हैं जो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कभी धर्म की आड़ में तो कभी इस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरेआम इस तरह से गोली मारी जा रही है। तमाम घटनाएं हैं जो पश्चिम बंगाल से सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी कहीं न कहीं ममता बनर्जी की नाक में दम कर चुकी है। जिस तरह से लगातार वो हल्ला बोल रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग मामलों को लेकर, और बड़ी संख्या में जो टीएमसी के 1500 कार्यकर्ता हैं ये बीजेपी में शामिल हुए हैं। और आने वाले वक्त में ये देखना होगा
होगा कि ममता बनर्जी के लिए कितनी मुश्किलें पश्चिम बंगाल में पड़ती हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, राष्ट्रपति शासन की मांग भी कई बार पश्चिम बंगाल में हो चुकी है। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर और कितने कार्यकर्ता और कितने नेता बीजेपी में शामिल होते हैं, आखिर किस तरह से बीजेपी ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी रखती है, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।